राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसके नाम से संघ का शासन चलता है। परंतु प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो आज का अपना विषय है भारत का प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि वह संसदीय शासन व्यवस्था में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों हैं। प्रधानमंत्री ही देश का वास्तविक शासक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 फर्स्ट की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि स्पष्ट बहुमत न हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि नियुक्त प्रधानमंत्री को 1 माह के अंदर अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है। सन 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो 6 माह के अंतर्गत सदन का सदस्यता प्राप्त कर ले, और यदि वह 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं करता तो उसके प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर परंपराओं की बात करें तो जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो भारत के कुछ प्रधानमंत्री, जिनमें श्रीमती इंदिरा गांधी जो 1966 में, एच.डी. देवेगौड़ा 1996 में और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में भारत के प्रधानमंत्री बने। और ये जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की परंपराओं के अनुसार जो निम्न सदन होता है यानी हाउस ऑफ कॉमन्स या लोक सदन जो होता है, प्रधानमंत्री उसी से होना चाहिए। लेकिन भारत में इस परंपरा के विपरीत केवल लोकसभा से भी नहीं बल्कि राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त हुए हैं। जहां तक प्रधानमंत्री पद के शपथ का प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। प्रधानमंत्री जहां एक तरफ भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और प्रतिज्ञा लेता है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता भी व्यक्त करता है। साथ ही साथ वह इस बात का भी विश्वास दिलाता है कि भय, पक्षपात, द्वेष आदि के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने के लिए वचनबद्ध है। जहां तक भारतीय प्रधानमंत्री के पदावधि का प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, परंतु उसका अर्थ यह भी नहीं है कि प्रधानमंत्री को जब चाहा तभी बर्खास्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब लोकसभा में वो अपना विश्वास खो दे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। इसके पहले यदि प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्यागपत्र देकर अपने पद को छोड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो भी पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। लेकिन यदि किसी जो मंत्री है उसकी मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र वो दे दें तो
पूरा जो मंत्रिपरिषद है वो बर्खास्त नहीं होती। सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा उसके कार्यालय का व्यय, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सुविधाओं के लिए उससे विशेष भत्ते प्राप्त होते हैं। जहाँ तक भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं वे इस प्रकार से हैं कि वो राष्ट्रपति के बिहाफ पर काम करते हैं, राष्ट्रपति के शासन की शक्तियों का उपभोग करता है। इसलिए व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसका व्यवहारिक रूप से प्रयोगकर्ता प्रधानमंत्री ही होता है। संक्षिप्त में प्रधानमंत्री की कुछ प्रमुख शक्तियाँ और कार्य निम्न बताए जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बात करें तो प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का नीति निर्माता है। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, परंतु वह अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रथम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री संसदीय शासन व्यवस्था का ब्रह्मा विष्णु और महेश है। मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करना प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यों में से हैं, और जब मंत्रालय आवंटित कर दिए जाते हैं तो मंत्रियों के विभागों की प्रगति या विकास जो होता है उसको देखने का कार्य भी प्रधानमंत्री को करना होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और आवश्यकता अनुसार उचित दिशा निर्देशन भी देता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने के लिए सलाह देने का कार्य भी कर सकता है और करता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करा सकता है। इसीलिए संसदीय शासन व्यवस्था में कहावत है कि एक साथ डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं, सब एक के लिए, एक सबके लिए। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मिलकर नीति निर्धारक में अहम भूमिका निभाते हैं, यानी देश की नीतियों के निर्माण में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण हाथ होता है और देश की विदेश नीति के निर्माण में प्रधानमंत्री अहम भूमिका का निर्वाह करता है। जहाँ तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों का प्रश्न है तो संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाएं जो राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री को देनी होती है। ऐसा कोई भी विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की उपेक्षा अनुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सामने रखवाने का कार्य करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे भारत का महान्यायवादी, महानियंत्रक लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य आदि आदि। जहाँ तक प्रधानमंत्री के संबंध में संसद के संबंध का प्रश्न है, प्रधानमंत्री लोकसभा का लीडर होता है, नेता होता है। राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श प्रधानमंत्री ही देता है। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। यानी संसदीय शासन व्यवस्था में संसद का जीवन काल बहुत कुछ प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं तथा विपक्ष द्वारा उचित दिशा निर्देश जो ठीक समझे उसको शामिल करने का प्रयास करता है। लोकसभा में वह विपक्ष की जो दल हैं उनकी बातों को सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने और नीतियां बनाने का प्रयास जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद की भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है।
भारत का प्रधानमंत्री एक तरफ जहां केंद्र सरकार का मुखिया होता है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र की विदेश नीति को भी मूर्त रूप प्रदान करने का उसका प्रमुख कार्य है। इसके साथ राष्ट्र के विकास की नीतियों का वह सबसे बड़ा निर्माता है। प्रधानमंत्री कार्यालय जो होता है, पीएमओ जो होता है, वो देश की बहुत बड़ी नीति निर्धारक संस्था है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन और सर्वसर्वा जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। जहां तक भारतीय प्रधानमंत्रियों का प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो 1947 से लेकर 1964 तक रहे। फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा बनाए गए, जो 1964 से मई 1964 से जून 1964 तक रहे। फिर लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक रहे। गुलजारीलाल नंदा फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 1966 जनवरी में 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पुनः इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और मौजूदा समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जहां तक भारत के प्रधानमंत्रियों का प्रश्न है, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया है। मोरारजी देसाई बंबई राज्य के मुख्यमंत्री थे, जो भारत के प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहने वाले चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री रहने वाले वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने और गुजरात के मुख्यमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी, यानी 6 व्यक्तित्वों ने जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया है। भारत का प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली पद है और नीति निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है।